इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पर्यावरण और स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला है ये आपके ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाला है। जिन भी मेरे भाइयों का एग्जाम 4 तारीख से शुरू है उनके लिए वीडियो रामबाण होने वाला है। क्यों होने वाला ये बताते हैं, क्योंकि आपको इसमें वही क्वेश्चन को पिक किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के एग्जाम में और आपको किसमें ग्रुप डी के जो एग्जाम में जो पूछे गए बार बार रिपीट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो आप सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि हम आपको इसी प्रकार का अच्छा जेन्युइन कंटेंट हमेशा देते रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पर्यावरण के अनुकूल, क्या कह रहा है, पर्यावरण के अनुकूल बांस बंकर विकसित करने के लिए भारतीय सेना ने स्थान के साथ के साथ भागीदारी की थी। मतलब इसमें कौन सा ऐसा चीज़ था, जैसे कौन सा आईआईटी था जिसके साथ यहाँ पे जो भारतीय सेना है वो यहाँ पे भागीदारी की थी। तो आपका क्या है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी हैदराबाद है और आपका क्या है, आईआईटी गुवाहाटी है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो था क्या था, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय सेना ने पर्यावरण को अनुकूल बांस बंकर के लिए यहाँ पे जो साझेदारी किया था, किसके साथ किया था, आपका आईआईटी कौन था, गुवाहाटी था। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि हाल ही में किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है दोस्त। ठीक है, तो आपका क्या है, बैसिलस है या आपका बैसिलस एस्टिसिस है, एस्टिलिस है, ठीक है, या आपका राइबोजियम है या आपका पेनिसिलियम है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या देखने को मिलेगा, बैसिलस सब्स्टिलिस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे बी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो ये है ये गैर रोगजनक लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है। क्या है, प्रोबायोटिक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें क्या कह रहा है, एक मिनट में ठीक से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, क्या है, प्रोबायोटिक जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अगर टॉपिक नोट करा रहा हूँ तो आपके एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए करा हूँ। क्या है, प्रोबायोटिक जीवाणु है जो क्या करते हैं, जो मिट्टी, कीड़िक, खाद्य पदार्थ मानव के आंत के रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मानव के आंत के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, फूलों को पौधे की एक नई प्रजाति जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोबेलेथिस, क्या कहते हैं, स्ट्रोबेलेथिस किस राज्य में खोजी गई। ऑप्शन में है सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवारा कुत्ते की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी, क्या है, डॉग सेंचुरी क्या किया है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन में क्या कर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पंजाब। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजस्थान में किस वन अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, अभ्यारण्य है, इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। तो आपका क्या है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है, या आपका सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, या आपका कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, या आपका मुंदी दरा हिल्स अभ्यारण्य है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्या है, कुंभलगढ़
वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम मैगजीन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के सूची में शामिल होने वाले जलवायु नेता कौन हैं? तो ऑप्शन में क्या है, जादव पायोग हैं, ठीक है, सोमनम वांगचुक है, आपका क्या है, आपका चंडी प्रसाद भट्ट हैं, सुनीता नारायण हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोनम वांगचुक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार का संगठन प्राप्त कौन किया है? तो आपका क्या है, ग्रीन अर्थ है, तरुण भारत संघ है, सहज समृद्ध है, या प्रथम फाउंडेशन है। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, सहज क्या है, सहज समृद्ध हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात है, नामीबिया है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है कि केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन करने विधेयक पारित करने वाला देश, पहला देश या राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, केरलम, केरल है, और केरल का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, केरलम कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताएंगे जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ध्यान से कि आप ये समझ लीजिएगा दोस्त कि आपको अनुच्छेद से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, और आप सेशन को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। अगर आपको यहाँ तक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत के राज्यों एक संघ है, एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, 4 है, ठीक है। तो आपका कौन सा आर्टिकल है मेरे प्यारे भाइयों, आर्टिकल नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यह अंकित किया गया है कि अर्थात इंडिया भारत राज्य का एक क्या है मेरे प्यारे भाइयों, संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 11 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारिक प्रदान करता है, मूल अधिकारिक प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल कितना है आपका 12 से 30, आर्टिकल 15 से 35, आर्टिकल 14 से 32। तो क्या कहा है इसमें, आपको कहा क्या गया है, आपको कहा गया मूल अधिकार प्रदान। मूल अधिकार कौन से आर्टिकल में है आपका, मूल अधिकार है 12 से लेकर 35 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 54 है, 55 है, 57 है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद क्या है 57। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचित योग्य, आर्टिकल कितना है 57 है, रिपीट क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्र गारंटी दी गई है? तो कौन सा आर्टिकल है ये आपका, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर क्या है आपका 19 है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों का पोषण, बच्चे का पोषण मतलब क्या होता है कि अगर 18 वर्ष से कम बच्चे हैं तो उनको नौकरी न करना, उनको ज़्यादा काम न करवाना, ये सब जो आता है ये आपका शोषण में आता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 17 है, 19 है, 23 है, आपका 24 है।
तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बच्चों का पोषण हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, शोषण। आर्टिकल नंबर क्या है यहाँ पे, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के सरकारों के ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 51 है, सॉरी अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद क्या है आपका यहाँ पे 40 है। तो आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद या कहें आर्टिकल कहें, ये आपका कौन सा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, मंत्रीगण सामूहिक रूप लोकसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आर्टिकल 73 है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 76 है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल क्या है हमारा, आर्टिकल 75 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कौन सा संसद के 2 अधिवेशन, क्या है, अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अधिवयक्ता उल्लेख करता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, अनुच्छेद क्या है आपका, आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 82 है, आर्टिकल 83 है और आर्टिकल 85 है। तो इसमें से जो हमारा राइट आर्टिकल हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 85 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद बोले आपका यहाँ पे 85 है, 95 है, 356 है और 365 है। तो राइट क्या हो जाएगा, 85। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 85 के अनुसार यहाँ पे जो आपके राष्ट्रपति है वो विधानसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 124 है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद हमारा 23 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय आधिकारिक महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो आर्टिकल क्या है, 256 है, आर्टिकल क्या है यहाँ पे 151 है, 124 है और 111 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 124 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या है आपका 245 है, 246 है, 247 है या 248 है। तो इसमें से जो राइट आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद है आपका कौन सा, आर्टिकल नंबर क्या है आपका 248 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर संसद उन राज्यों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। 251 है, 252 है, 253 है, 254 है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 252, क्या हो जाएगा 252। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की विधि का निर्माण शक्ति देता है। 249 है, 250 है, 252 है, 253 है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 253 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद क्या है यहाँ पे, अनुच्छेद आपका है, अनुच्छेद है आपका 249 है, 280 है, 368 है और आपका क्या है 370 है। तो यहाँ पे 280 हमारा आर्टिकल 280 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेखन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 320 है, 322 है, 324 है, 325 है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 320 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किस अनुच्छेद के
अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी, ठीक है, क्या है, देवनागरी होगी। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, आर्टिकल आपका 324 है, 343 है, 352 है, 371 है। तो कौन सा आर्टिकल आपका सही हो जाएगा, 300 आपका क्या है दोस्त मेरे प्यारे भाइयों, 343 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। तो 40 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि हम आपको इसी प्रकार का अच्छा जनरल कंटेंट हमेशा देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।